हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की कॉमिक ब्लैक स्पाइडर का दूसरा और अंतिम भाग। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तेरी मौत का ये प्यारा मंजर नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये सारी दौलत लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचना है। आह। दौलत के ढेर और अपने बंदर को लेकर ब्लैक स्पाइडर ने तुरंत ही वहां से कूच किया और परमाणु उफ स्पाइडर वेब्स तेजी से पुलियों पर लिपटती जा रही है और खिंचाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, जबकि मैं स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरी तरह बेबस हूं। एक क्षण बाद ही खिंचाव ने परमाणु के कंठ से दर्दनाक चीख उबाल दी। आ! बढ़ते खिंचाव के साथ साथ मौत धीरे धीरे परमाणु के पास आती जा रही थी कि खटाक आ पहुंची प्रियंका। ओह थैंक गॉड प्रियंका, तुम एकदम सही समय पर पहुंची। खटाक। मैं तुम्हारे पास पहुंचती नहीं, पहुंचाई जाती हूँ परमाणु, उस प्रोफेसर के द्वारा जो हर समय तुम्हें और शहर के चप्पे चप्पे को अपनी नज़र में रखता है। प्रियंका की मदद से मौत के मुंह से निकला परमाणु कुछ पलों बाद ही प्रियंका के साथ हवा में उड़ रहा था। बिना बेल्ट के किसी की सहायता से हवा में उड़ना कैसा लग रहा है परमाणु? फैंटास्टिक। लेकिन मेरा दिमाग अभी तक ब्लैक स्पाइडर में ही उलझा हुआ है। काश मैं उसे पकड़ पाता तो आसानी से उसका रहस्य और प्रोफेसर जुगार के हत्यारे के बारे में जान जाता। क्या तुम्हारे पास उसका पता जानने का दूसरा कोई जरिया नहीं है? दूसरा जरिया? क्या हुआ परमाणु, तुम चौंके क्यों? कुछ नहीं, तुम बस मुझे मेरे पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही कहीं छोड़ दो। मैं इंस्पेक्टर विनय के रूप में वहां पहुंचकर देखना चाहता हूं कि ब्लैक स्पाइडर को जानने का जो दूसरा तरीका है उसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं। इंस्पेक्टर विनय के रूप में अपने ऑफिस में पहुंचा परमाणु चौंक पड़ा। हेलो मिस्टर आकाश, कैसे आना हुआ? यूं ही मैं जानना चाहता था कि पापा के हत्यारे की आपकी खोज कहाँ तक पहुंची। अभी तो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन मेरे शक के दायरे में दो शख्स हैं। मैंने उनके पीछे अपने एक हवलदार को लगा रखा है। उसकी सूचना के आधार पर ही मुझे उम्मीद है कि मैं ब्लैक स्पाइडर नामक उस हत्यारे तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा। तभी हवलदार लाल सिंह रिपोर्टिंग सर। आओ लाल सिंह, कहो क्या रहा? मैंने साई की तरह उस लड़की का पीछा किया है सर, और यह जाना है कि वह रोज़ रात को किसी से छिप छिप कर मिलती है। आज रात भी वो उससे मिलने जाएगी। गुड। और अनूप के बारे में क्या खबर है? उसके बारे में काफ़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि आजकल उसने गुंडागर्दी चोरी चकारी बिल्कुल छोड़ दी है। वह शरीफों की तरह ज़िंदगी जी रहा है और जहांगीरपुरी में रहने वाले गरीब लोगों में दिल खोलकर दान कर रहा है। मैं ये नहीं जान पाया कि जो रुपया वह दान के रूप में लुटा रहा है वह उसके पास कहाँ से आया। इंस्पेक्टर विनय की आंखें चमक उठी। मैं जानता हूँ। एकाएक एक चोर उचक्का हातिम ताई कैसे बन गया और उसके पास लुटाने के लिए दौलत कहाँ से आ गई है। एक मिनट इंस्पेक्टर, कहीं आप ये कहना तो नहीं चाहते कि मेरे छोटे भाई अनूप ने पापा की हत्या की है? वही लुटेरा ब्लैक स्पाइडर है? सॉरी मिस्टर आकाश, अभी मैं इस बारे में कंफर्म कुछ नहीं कहूँगा। पहले आज रात जांच कर लूँ। ओके इंस्पेक्टर, मैं कल आपसे फिर मिलूंगा। अंधेरे में डूबा हुआ महावीर गार्डन, जहाँ एक पेड़ के तने के पीछे इंस्पेक्टर विनय मौजूद था। लड़की तो वही है, लेकिन ये लड़का कौन है? अभी पता चल जाता है। इंस्पेक्टर विनय अपनी रिवॉल्वर निकाल कर दहाड़ा, हिलना मत वरना तुम दोनों को गोली मार दूंगा। लेकिन वे तो भाग रहे हैं, इसका मतलब उन पर मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं। अब मुझे गोली चलानी ही पड़ेगी। या ताक। वह लहरा कर नीचे गिरा। सॉरी। जाने कहाँ से आई उस ईंट के तेज प्रहार ने इंस्पेक्टर विनय की चेतना छीन ली। वह लहरा कर नीचे गिरा। जल्द ही जब इंस्पेक्टर विनय के होश वापस लौटे तो उसने आकाश को अपनी आंखों के सामने पाया। मिस्टर आकाश, आप? हाँ इंस्पेक्टर, संयोग से मैं इधर से गुजर रहा था कि गार्डन के बाहर आपकी जीप खड़ी देखी, तो आपको देखने यहाँ पहुँचा। लेकिन आपको बेहोश किसने किया? पता नहीं कौन था वह। अरे यह आवाज़ कैसी? खो खो खो। इंस्पेक्टर विनय तेजी से आवाज़ की दिशा में पलटा तो उसे दिखाई दिया। ओह, ब्लैक स्पाइडर। तो मुझे इसने बेहोश किया था, लेकिन अब ये मेरे हाथ से नहीं बच सकता, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह अनूप या रंजना में से कोई एक है। हैरानी से इंस्पेक्टर का मुंह देखता रह गया आकाश। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? आपको वहम हुआ है। उन दोनों में से कोई भी हत्यारा नहीं हो सकता। अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सबूत है। मैं तुरंत ही उनकी गिरफ्तारी के वारंट हासिल करता हूँ। इसके बाद विनय वहाँ से निकल लिया। अगले दिन आपके पापा की सेक्रेटरी रंजना और आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उफ नहीं, यह सच है मिस्टर आकाश, और यह जानकर आपको सख्त हैरानी होगी कि पुलिस पेट्रोल ने जिस समय आपके भाई को गिरफ्तार किया था उस समय वह महावीर गार्डन से बाहर निकल रहा था। तो क्या वही पापा का हत्यारा और ब्लैक स्पाइडर है? आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए, इस बात का भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों पर पुलिस टॉर्चर का असहनीय दौर शुरू किया जाए, इसलिए शराफत से बता दो कि तुम दोनों में से प्रोफेसर का हत्यारा और ब्लैक स्पाइडर कौन है। मैं नहीं। चीख उठा इंस्पेक्टर विनय। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम।
तुम मेरे सवालों का जवाब दो, मैं अभी ये बात साबित किए देता हूँ। पहले तुम बताओ, तुम्हारी उंगलियों के ताजे निशान प्रोफेसर जुगार की लैब में कैसे पाए गए, जबकि तुम कई महीनों से उनसे नहीं मिल सके थे? और एकाएक तुमने चोरी चकारी आवारागर्दी क्यों छोड़ दी? और फिर तुम्हारे पास लुटाने के लिए दौलत कहाँ से आई, बोलो। मैं पापा की हत्या होने से कुछ देर पहले उनसे मिलने उनकी लैब में गया था, और ऐसा मैंने इसलिए किया था कि मेरी आँख खुल चुकी थी। मैं उनसे माफ़ी मांगने और सुधरने का वचन देने गया था। इसी बीच मेरी उंगलियों के निशान वहाँ बन जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। रही रुपयों की बात, तो किस्मत से मेरी एक लॉटरी लग गई थी। चूँकि मैंने पापा को सुधरने का वचन दे दिया था, इसलिए मैं उन रुपयों से गरीबों की मदद करने में जुट गया। लेकिन मैं अभी थोड़ी दूरी भाग पाया था कि भड़ाक। ओह, गुड, दलीलें अच्छी हैं। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि कल रात तुम महावीर गार्डन में क्या करने गए थे? मैं वहाँ रंजना से मिलने गया था। हम दोनों रोज़ वहाँ मिलते थे, लेकिन जब हमने तुम्हें वहाँ देखा तो हड़बड़ा गए और भाग खड़े हुए। जब मुझे होश आया तो मैं गार्डन से बाहर निकला, तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। कहानी अच्छी कर लेते हो। तुम्हें तो लेखक होना चाहिए था, ज़रा अपने हाथ तो दिखाइए। अनूप ने अपने हाथ इंस्पेक्टर की तरफ फैला दिए, जिसका निरीक्षण करने के बाद, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा मिस्टर अनूप। हाँ, तो अब आप बताइए मिस रंजना, आप क्या कहना चाहती हैं? अनूप का कहना ठीक है इंस्पेक्टर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपसे अपने उस हैंड पर्स की बात छिपाई थी जो आपको प्रोफेसर की लैब से मिला। दरअसल वह उस समय गिर गया था जब अनूप मुझे अपने साथ लेकर प्रोफेसर साहब से मिलने गया था, और मैंने उस बारे में इसलिए आपको नहीं बताया कि मैं समझती थी कि शायद अनूप ने सचमुच अपने पापा की हत्या की थी। गुड, तुम भी किसी कहानीकार से कम नहीं हो। खैर, अपने हाथ पर बंदी इस पट्टी के बारे में क्या कहना चाहती हो? ये तो उस समय चोट लग गई थी जब मैं अपने हाथ में चूड़ी पहन रही थी। चूड़ी टूटकर हाथ में लग गई। ज़रा दिखाना तो। रंजना ने पट्टी खोलकर हाथ इंस्पेक्टर के सामने कर दिया। वह निशान छिपाने के लिए हो सकता है। तुमने यहाँ कट मार लिया हो। इंस्पेक्टर, आखिर आप कलाई वाले स्थान पर कैसा निशान देखना चाहते हैं? मकड़ी के कांटे का, क्योंकि जो भी ब्लैक स्पाइडर बना है उसने स्वयं को उस रेडियोधर्मी विकिरणों से युक्त मकड़ी से ज़रूर कटवाया होगा। और चूंकि शरीर में सिर्फ सिर्फ कलाई ही कपड़े से बाहर रहती है, इसलिए वहाँ कटवाना सबसे ज़्यादा सहूलियत वाला काम है। ओह, तभी ठक ठक, ये कौन आ रहा है? इंस्पेक्टर विनय ने आकाश का स्वागत किया। हेलो मिस्टर आकाश, आइए आइए मिस्टर आकाश। हेलो इंस्पेक्टर, क्या रहा, कुछ पता चला? हाँ, बहुत सारे सबूत इन दोनों में से किसी एक के ब्लैक स्पाइडर होने की चुगली खा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस बात को कबूलने को तैयार नहीं है। लेकिन शायद ये नहीं जानते कि पुलिस टॉर्चर के आगे पत्थरों के भी जुबान लग जाती है। टॉर्चर रूम की तरफ, सॉरी, इन्हें टॉर्चर रूम में ले जाओ। टॉर्चर रूम की तरफ जाते दोनों हलाल बकरे की भांति चीख पड़े। हम बेगुनाह हैं इंस्पेक्टर, हमारा विश्वास कीजिए। तुम हम पर ज्यादती कर रहे हो इंस्पेक्टर। आकाश गंभीर नजर आने लगा। इनमें से कोई ब्लैक स्पाइडर निकला तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा इंस्पेक्टर। हाँ, क्योंकि वह सिर्फ एक इंसान का ही नहीं, विश्वास और पवित्र रिश्तों का हत्यारा होगा। मैं चलता हूँ इंस्पेक्टर, बाद में फिर मिलूंगा। ओके मिस्टर आकाश, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। आकाश पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया, जबकि इंस्पेक्टर विनय अब भी सोच में डूबा खड़ा था। अचानक वह आवाज़ इंस्पेक्टर विनय के कानों में बम के धमाके की मानी गूंजी। बास की तेजी से झपटकर वह खिड़की पर पहुंचा और बाहर का दृश्य देखकर ऐसे हैरान रह गया मानो उसने मिस्र के पिरामिडों को दिल्ली की सड़कों पर मटर कश्ती करते देख लिया हो। ओह! दूसरे ही क्षण वो जंबो जेट की सी गति से बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। तुरंत ही, एक मिनट ठहरिए मिस्टर आकाश। क्या है इंस्पेक्टर? जब आप यहाँ आए थे तो हाथ मिला लिया था, लेकिन जाते वक्त मैं आपसे हाथ मिलाना भूल गया था। कैसे ऑफिसर हैं आप, सिर्फ मुझसे हाथ मिलाने के लिए आप भागते हुए मेरे पास आए, और ये आप बायां हाथ क्यों मिला रहे हैं? आकाश ने भी अपना बायां हाथ आगे कर दिया, जिसे इंस्पेक्टर विनय ने मजबूती से थामा। और अरे, ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर, आपने मेरी घड़ी क्यों तोड़ ली? इस निशान को देखने के लिए जो शर्तिया मकड़ी के कांटे का निशान है, जिसका मतलब है कि तुम ही ब्लैक स्पाइडर हो। ये क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? पहला सबूत तुम्हारी कलाई पर मकड़ी का कांटे का यह निशान। दूसरा सबूत है तुम्हारा वो स्पाइडर मंकी, जिसने अभी अभी जिसे अभी अभी मैंने पुलिस स्टेशन की छत से तुम्हारे कंधे पर कूदते देखा था, और जो इस समय तुम्हारी कार में मौजूद है। कार से कूदने के साथ ही स्पाइडर मंकी ने इंस्पेक्टर विनय पर हमला बोल दिया। उफ! घबरा कर नीचे गिरा जो विनय। तो शाबाश शाबाश मंकी, फाड़ डाल इस इंस्पेक्टर को, क्योंकि यह हमारा राज जान चुका है। बस आकाश के मुंह से इतना निकला था कि तेरे मुंह से यही शब्द सुनने के लिए मैंने यह नाटक किया था, ताकि तू ये समझे कि तेरा मंकी मुझ पर हावी हो गया है और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठाक! अब इंस्पेक्टर विनय ने स्पाइडर मंकी को दोबारा अपने पर झपटने का मौका नहीं दिया। खट!
यह वार इसे बेहोश करने के लिए काफ़ी है। फिर विनय ने आकाश उर्फ ब्लैक स्पाइडर को लात घूसों पर रख लिया। थाप। तुम सोच रहे होगे आकाश, काश इस समय स्पाइडर किट तुम्हारे पास होती। था। क्यों, यही बात है ना। कुछ ही देर में असली अपराधी जेल की सलाखों के पीछे था। मैं हमेशा ही पिताजी के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगा रहता था। हमारी मेहनत से बने बहुत से चमत्कारी एक्सपेरिमेंट देश की भलाई के काम आते थे, लेकिन हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने जब भी इस बारे में पापा से बात की तो उन्होंने मुझे यह कहकर टाल दिया कि देश की सेवा ही सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन मैं उनके विचार से सहमत नहीं था, क्योंकि मैं दौलत और दुनिया के हर ऐशो आराम के सपने देखता था। उस दिन जब पापा ने किसी भी मनुष्य में स्पाइडरमैन वाले गुण पैदा करने वाले एक्सपेरिमेंट की इजाद की, तब मेरे दिमाग का शैतानी कीड़ा कुलबुला उठा। मैंने निर्णय ले लिया, मैं इस एक्सपेरिमेंट को हथियाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बस उसी शैतानी इरादे के तहत जब मैं रात को अपना मकसद हल करने पहुंचा तो अचानक पापा के ड्राइवर ने मुझे देख लिया। मैं चाकू निकालकर तुरंत ही उस पर टूट पड़ा, खच खच, और उसे बुरी तरह गोद कर जा पहुंचा पापा के सामने और उनकी हत्या करके खच मैं बन बैठा ब्लैक स्पाइडर। एक बात बताओ महावीर गार्डन में जब तुम मेरे पास मौजूद थे तो वह कौन था जो ब्लैक स्पाइडर बना गार्डन की बाउंड्री वॉल पर चढ़ता हुआ मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ था? वह मेरा स्पाइडर मंकी था। मैंने अपने ब्लैक स्पाइडर के लिबास में रुई भरकर उसे इस तरह पहना दिया था कि वह ब्लैक स्पाइडर लगे। मैं जानता था कि अंधेरे के कारण तुम उसे नहीं पहचान पाओगे, और ऐसा मैंने इसलिए किया कि तुम मुझ पर कभी शक न कर सको। दौलत के लिए इंसान कितना गिर जाता है, इसका तुम जीता जागता सबूत हो आकाश। तुमने ना सिर्फ अपने पिता की ही हत्या करी, बल्कि उनकी हत्या के जुर्म में अपने भाई को भी फांसी चढ़वाना चाहते थे। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर। सॉरी मिस्टर अनूप और रंजना, तुम मेरी मुश्किलें समझ सकते हो। कानून सबूत की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ता है, और सारे सबूत तुम दोनों के खिलाफ थे। हम समझते हैं इंस्पेक्टर। आप सबसे एक रिक्वेस्ट, आकाश और ब्लैक स्पाइडर की तरह दौलत को अपना भगवान मत बनाइए, वरना कहीं आपको भी अपनों का ही खून ना बहाना पड़े। धन्यवाद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंगार में। तब तक के लिए धन्यवाद।